नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी परीक्षा और एनटीए नेट के हिंदी के पाठ्यक्रम को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेवा तट से संबंधित प्रमुख पद, जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कई बार एक पद दे दिया होता है और उससे संबंधित कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि इस पद से संबंधित इनमें से कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें जो नए पैटर्न के आधार पर, एनटीए के पैटर्न के आधार पर बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना है। हमें अपनी हिंदी की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो रेवा तट से संबंधित कथानक को हम पहले कर चुके थे। पृथ्वीराज रासो का में कुल 69 सर्ग और उसमें 27वां सर्ग है रेवा तट। रेवा तट सर्ग 27वां है, जो कि हम इसके कथानक को पहले कर चुके हैं और चंद बरदाई कवि द्वारा यह रचित है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई को हम पहले 2 क्लासों में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और इसके कथानक को भी कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने हमारी जो पीछे की क्लास नहीं देखी है अभी तक, आप पीछे जा कर के चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी जब हम पद करेंगे तो पहले पीछे की चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या कौन बोल रहा है। तो एक बार आप कथा वस्तु को अगर समझ लोगे तो अच्छे से समझ आएगा। बढ़ते हैं हम पद की तरफ। जैसे कि पहला पद देख लेते हैं। देवगिरी जीते सुबट गयो चामंडराई। देवगिरी को जीत करके कौन आता है? सेनापति चामंडराय, जो कि पृथ्वीराज रासो का सेनापति है। और उनकी जय जय नरकति कीर्ति सकल कही कवि जन गाई। और देवगिरी को जीतकर जब वो दरबार में आता है, सभी सकल मतलब सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं। किसकी? पृथ्वीराज रासो की, क्योंकि पृथ्वीराज रासो का ही सेनापति है, राजा की ही जय जयकार होती है। और वहाँ पर जितने भी कवि बैठे होते हैं वे पृथ्वीराज रासो की वीरता की कविताएं गाने लगते हैं। मिलट राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड। पृथ्वीराज से मिल करके चामंड राय कहते हैं, क्या कहते हैं? रेवा तट जो मन करो तो वन अपूरो गज झुंड, कि वे वहाँ पर रेवा तट पे जाने की इच्छा जता रहे होते हैं कि महाराज से कहते हैं कि आपको वहाँ पर शिकार खेलने जाना चाहिए, आखेट करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वन में अपूर्व हाथियों का झुंड है, बहुत से अपूर्व हाथियों का झुंड है। ये बात इस पद के अंतर्गत बताई गई है। एक चीज़ और समझ लो भाई, जो देवगिरी है, ये देवगिरी आधुनिक रूप से अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो किस राज्य का नाम है? तो ये दौलताबाद का नाम है देवगिरी। और पृथ्वीराज रासो एक शशिवती नाम की राजकुमारी रही है, देवगिरी की ही, उनसे विवाह कर लेते हैं। जब देवगिरी को जीत करके आते हैं तो इनके सेनापति चामंडराय तो पृथ्वीराज रासो ये देवगिरी की राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि विशेषता भी देख लेते हैं, जैसे कि इसमें बहुवचनों का प्रयोग किया गया है इस पद के अंतर्गत। इस पद के अंतर्गत अगर बात करें तो हमें पता है कि पृथ्वीराज रासो में अधिकतर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकारों को मैं जब कराऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी कि अनुप्रास अलंकारों के भी कई भेद होते हैं। व्यक्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकारों को भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है। जैसे जिसके अंत में एक जैसी ध्वनि सुनाई दे, वही होता है अंत्यानुप्रास। तो अलंकार के टॉपिक को करेंगे तब हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें इस पद के अंतर्गत
भाषा की बात करें तो अपभ्रंश शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। अगर ये पूछ ले परीक्षा में कि इसमें इस पद में पाली प्राकृत शब्दों का प्रयोग किया गया है तो गलत हो जाएगा, वही असत्य हो जाएगा। तो इसमें अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि जन ये अपभ्रंश का एक शब्द है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पद की तरफ। तो सेकंड पद देख लेते हैं हम, क्या होगा इसमें। बिंद ललाट पर शेद करनो शंकर गजराज, ऐरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरराज। इसमें शंकर ने अपने माथे के पसीने की बूंद से, शंकर ने बिंद ललाट पर शेद करनो शंकर गजराज, माथे की पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को गजराज बना दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो भगवान शिव है, शिव ने अपने माथे के पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को क्या बना दिया है, गजराज बना दिया है। और उसका नाम क्या रखा है, ऐरावत। हमने जब कथावस्तु पढ़ा था तो ऐरावत नामक हाथी, ऐरावत, ऐरापति धरी नाम, ऐरावत इसका नाम रखकर देवराज इंद्र को सवारी करने के लिए दे दिया है। चढ़े सुरराज कि देवराज इंद्र को इसे सवारी करने के लिए दे दिया है। उसके बाद दानव दल ते ही गजी रजी, एक सेकंड भाई थोड़ा सा ये साफ कर लेते हैं। दानव दल ते ही गजी रजी उमिया उर अंदर, यानी कि इसमें कहा गया है कि उसने राक्षसों का नाश कर दिया गया, राक्षसों का नाश कर दिया और उमा यानी माता पार्वती के हृदय को प्रसन्न किया है। उर अंदर यानी कि उन्होंने राक्षसों का नाश कर दिया और उमा माता पार्वती के हृदय को प्रसन्न किया। उन्होंने होई करपाल हस्तनी संग बसी रची सुंदर, यानी कि उस जो गजराज है, उस हाथी को जो कि माथे की, शिव के माथे की पसीने की बूंद से जो हाथी बना था, उसको किसको सौंप दिया है, हथनी को, एक सुंदर सी हथनी को दे दिया है। और उस जो हाथी और हथनी के जो उस जोड़े से जो और अन्य हाथी उत्पन्न हुए, यानी कि उनका झुंड हुआ, अन्य हाथी रहे, उसी की बस्ती बस गई है वहाँ। कहाँ पर बता रहा है, ये सब बातें कौन बता रहा है, चामंड राय सेनापति पृथ्वीराज रासो को क्या बता रहा है, ये सारी घटना वहाँ के बता रहे कि उन्हीं हाथियों से वहाँ एक बस्ती बस गई है, एक सुंदर सी बस्ती बस गई है। पृथ्वीराज रासो ने ये पृथ्वीराज रासो से मिलकर ये जो सेनापति है ये वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं की संतानों से वहाँ सुंदर बस्तियाँ बस गई हैं। तो इसके अंतर्गत हम इस पद में देख लेते हैं मुख्य विशेषताएं की बात करें तो क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि ऐरावत जो है हाथी सुंदर मंथन की कथानुसार समुद्र में 14 रत्नों के साथ निकला था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो चंद बरदाई है अपने पृथ्वीराज रासो में अपने छंद को क्या नाम दिया है, कवित। ये आपने जब मैंने वो पढ़ाया था पृथ्वीराज रासो को, उसमें आपको समझा दिया कवित और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया गया। अपने छंद में उन्होंने कवित छंद का नाम दिया है, परंतु ये कवित न होकर इनके लक्षण छप्पे छंद से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, छप्पे छंद से। और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है तथा जैसे बसगी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, ये राजस्थानी पिंगल भाषा का शब्द है। और इसके अंतर्गत देख लेते हैं और क्या है, फारसी तथा अरबी शब्दों का भी इसके अंतर्गत इसमें प्रयोग किया गया है। अंत्यानुप्रास अलंकारों को दिखाया गया है और अतिशोक्ति अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा,
थोड़ा आधा रह गया भाई, ये नीचे मैंने दिखाई नहीं दिया, तो आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। ओलादी ताशु तन आए के रेवा तटबन बिछाए सामंतनाथ सो मिलत ईस दाहिमी कथे उचारे। कि इसमें यह है कहा गया कि इन्हीं के मिलन से, मतलब इन्हीं के तन आयो, इन्हीं के मिलन से अन्य संतानें जब उत्पन्न हुई, रेवा तट में रेवा तट के पास वनों में फैल गई, और जो अन्य थे वे रेवा तट के पास वनों में फैल गए। और दाहिमे कत ऊंचाए, यानी कि दाहिम ने पृथ्वीराज रासो से मिलकर इस कथा को बताया, यानी इस कथा का उच्चारण किया। किसने? दाहिमे या पृथ्वी चामुंडराय ने। उनका पूरा नाम है दाहिम चामुंडराय। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को इस कथा का उच्चारण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोहे की तरफ, थर्ड देख लेते हैं। चयारी प्रकार पिशी वन वानर, यानी कि उसमें कितने प्रकार के हाथी है ये बताया गया है इसमें। कि वो बताता है सेनापति पृथ्वीराज रासो को कि इस वन में 4 प्रकार के हाथी हैं। 4 प्रकार के हाथी, हाथियों का नाम भी बता दिया कि कौन कौन से 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से। भद्र, मंद्र, मग्र और जाति साधारण, एक साधारण जाति के। ये 3 है, भद्र, मंद, मग्र, मरग, सॉरी भाई, भद्र, मंद, मरग और साधारण, ये 4 प्रकार के जाति के हाथी है वहाँ पर। और पूछी चंद कवि को नरपति, फिर क्या कहता है? तभी नरपति ने चंद कवि को यह बात पूछता है, यानी कि जो सलाह लेता है पृथ्वीराज रासो, वो किससे पूछता है? चंद कवि को, यानी चंद बरदाई कवि से पूछता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 4 प्रकार के हाथी बताए हैं, और कौन कौन से? बृहद, मंद, मरग और साधारण, ये 4 प्रकार के हाथी रहे हैं वहाँ पर जाति के। और चंद बरदाई कवि से पृथ्वीराज रासो नरपति यानी कि राजा पूछता है, सुरवाहन किम आइन धरतीय, कि पूछता है कि क्या पूछता है कि देवता का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया। यानी कि माना जाता है कि हाथी तो देवताओं के वाहन होते थे पहले, मतलब देवताओं की सवारी होती थी, और वे धरती पर किस प्रकार से आ गए, ये बात चंद बरदाई से पूछता है। फिर पूछता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये इस पद में बताया गया है। और अगर विशेषताओं की बात करें तो मुख्य सभी पदों में एक सी विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी। वही बात है, जैसे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिक से अधिक किया गया है इनमें, और हाथियों की 4 जातियों के बारे में बताया गया है। बस जैसे और एक अरिल छंद का प्रयोग किया गया है इसमें जो जिसमें कि एक होता है अरिल छंद का प्रयोग हुआ है इस पद के अंतर्गत। और इसमें इस छंद में क्या होता है, इस छंद में 16 मात्राएं होती है। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दोहा देख लेते हैं भाई। हिमाचल उपखंड एक वट वृक्ष उतंग, 100 जोजन परिमाण ताश तस बंजी मतंग। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पृथ्वीराज रासो द्वारा पूछने पर, जैसे कि चंद बरदाई से जब वे पूछ रहे थे कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर कैसे आया, तो जब उसके उत्तर में चंद बरदाई जी बताते हैं कि हे राजन, कि हिमाचल पर्वत के निकट, हिमाचल यानी कि हिमाचल पर्वत के निकट एक बड़ा ऊंचा बरगद का वृक्ष था, वृक्ष उतंग।
वट वृक्ष, वट मतलब बरगद का वृक्ष था वहाँ पर, और वह 100 योजन तक फैला हुआ था, 100 योजन तक फैला हुआ था। और पहले इन हाथियों ने उस जो वो वट वृक्ष था उसकी जो शाखाएं तोड़ी और उसके साथ छेड़छाड़ी करी, उनकी टहनियों को इधर उधर फेंक दिया, तोड़ दी, और बहुरी दुरद मंद अंध ढाई मुनिवर आराम। तो इसी तरह ये जो मद अंध हाथी थे, यानी कि मद मतलब नशे से भरे हुए जो ये हाथी थे, जो उदंड उतारे हुए थे, तो वे मुनिवर के आराम करने की जगह, यानी कि उनकी कुटियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी जा कर के तहस नहस कर दिया, यानी तोड़ दिया। मुनियों की कुटी भी वट वृक्ष को भी तोड़ दिया, और मुनियों की कुटियों में भी ये पड़ गए, उनको भी इधर उधर करके तोड़ दिया। जो ये मद भरे हाथी थे, मतलब मद से नशे से झूमते हुए इधर उधर, इतने शरारती और उद्दंड प्रकार के ये हाथी थे। तो दीर्घ तपारी देशी शाप दिनों कुपी ताम, वहाँ पर एक दीर्घ तपा नामक कौन रहता था? ऋषि का नाम है भाई दीर्घ तपा ऋषि थे। उसका भी बगीचा उन्होंने उजाड़ दिया, जिस कारण मुनि ने क्रोध कर उन्हें क्या दे दिया? एक शाप दे दिया। दीर्घ तपा के ऋषि के बगीचे को उन्होंने उजाड़ दिया, उनकी कुटिया भी तोड़ दी, जिस कारण उस दीर्घ तपा ऋषि ने इन्हें शाप दिया। शाप में क्या कहा कि उन्होंने शाप दे दिया। तो क्या शाप दिया कि उनकी जो वे इधर उधर, पहले माना जाता है कि हाथी जो देवताओं की सवारी थी वे उड़ते थे, मतलब फिर बहुत तेज चलते थे, लेकिन उन्हें जो आकाशगामी चाल थी उनकी वो मंद हो गई। अंबर विहार गति मंद हुए नर आरूढ़न संग्रही, उनकी आकाशगामी चाल मंद हो गई और मनुष्यों ने अपनी सवारी के लिए उनका संग्रह कर लिया, यानी कि मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी का एक साधन बना लिया। हे राजा, इस तरह देवताओं के वाहन से इस तरह ही देवताओं के ये वाहन कहाँ पर रह गए? पृथ्वी पर ही रह गए। संभारी नरदिद कवि चंद कही सुर इंदम इम भू रही, यानी कि भूवि रही, भूमि पर ही रह गए, पृथ्वी पर ही रह गए। इस प्रकार से, किस प्रकार से, एक बार और समझ लेते हैं। हे राजन, हिमाचल पर्वत के निकट एक बड़ा ऊंचा बरगद का वृक्ष था। वह 100 योजन में फैला हुआ था। पहले तो इन हाथियों ने उस वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा और फिर मुनिजनों की कुटिया को भी तोड़ दिया और दीर्घ तपा ऋषि के बगीचे को भी तोड़ दिया। और फिर दीर्घ तपा ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि इस शाप के कारण ही उनकी क्या हो गई? जो आकाशगामी चाल थी उनकी वो मंद हो गई और मनुष्यों ने अपनी सवारी का संग्रह कर लिया। इस प्रकार कवि चंद जी कहते हैं कि हे राजन, इसी तरह वे जो हाथी थे वे पृथ्वी पर ही रह गए, फिर देवता उन्हें नहीं लेकर गए, यानी देवताओं की वे सवारी नहीं रहे, क्योंकि उनकी गति मंद हो गई। इसलिए बट आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। तो इसमें विष्णु पुराणों की कथा को भी दर्शाया गया है इस पद के अंतर्गत, कि जैसे दीर्घ तपा जो ऋषि थे वे पौराणिक ऋषि रहे हैं और पुराणों में ही उनका वर्णन मिलता है।